आजकल आफ्टर फिनिशिंग 12th बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमें यूएसए जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, हायर स्टडीज के लिए, बैचलर्स के लिए हमें बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाना है। तो इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करना चाहूंगी जो आपका डिसीजन शायद चेंज कर सकता है। फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यूचर। यस, हम फॉरेन अच्छे फ्यूचर के लिए ही जाते हैं। सब लोगों की ऐसी ख्वाहिश होती है कि मैं आफ्टर फिनिशिंग 12th वहां पे बैचलर कर लूंगा या कोई स्टडी कर लूंगा, उसके बाद मुझे बहुत जल्दी रेसिडेंसी मिल जाएगी, मैं बहुत सारे डॉलर्स कमा लूंगा। ये सोच के जो रिसेंटली 12th फिनिश किया है जिन लोगों ने, वो लोग इस तरीके से सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे बैचलर करें इंडिया में या कोई भी कंट्री में, उससे तो अच्छा है कि मैं वहां पे स्टडी करूं। और जो लोग बैचलर के लिए पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कोई छोटा मोटा कोर्स ले लूंगा और फटाफट मैं अपना रेसिडेंसी करवा लूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। ये सारी बातें सच नहीं होती है, बिकॉज लेक ऑफ नॉलेज आगे फ्यूचर में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो जो लोग आफ्टर फिनिशिंग 12th फॉरेन चले जाते हैं, जस्ट सपोज इन केस अगर आपका रेसिडेंसी नहीं होता है तो आप इंडिया के 12th पास ही कहलाओगे। बिकॉज यहाँ फॉरेन के अंदर अगर आप बहुत पैसे वाले हो और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और अगर आपके पास यहाँ की कोई बैचलर या मास्टर डिग्री है तो शायद आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये कहाँ की समझदारी है कि हम बस ऐसे ही दाव लगा दे कि नहीं हमें रेसिडेंसी मिल ही जाएगा। हमें एक और साइड भी देखनी चाहिए कि अगर हमारा रेसिडेंसी नहीं हुआ और अगर हमें इंडिया वापस आना हुआ तो हमारे पास बैचलर डिग्री नहीं होगी और हम 12th पास ही कहलाएंगे। तो क्या आप अपने फ्यूचर के साथ इस तरीके से डील कर पाएंगे? सेकेंड थिंग इज एक्सपीरियंस। यस, जब आपने 12th फिनिश किया है तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, बिकॉज आपने कहीं जॉब ही नहीं की है। और आफ्टर फिनिशिंग 12th अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में जाते हो तो सडनली आपको इंग्लिश में बात करनी है और आपके पास उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है और कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सो इट्स वेरी हार्ड। और अगर आप कोई जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो तो आपके पास प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी वजह से आपको अच्छी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो मेक श्योर क्योंकि अगर आपने 12th फिनिश किया है, आपके पास अगर कोई बैचलर डिग्री है, आपने कोई जॉब किया हुआ है, तो फॉरेन के अंदर आप अपने सीवी के अंदर शो कर सकते हो कि लुक मेरे पास इतना इतना एक्सपीरियंस है। कई बार लोग कहते हैं कि इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते हैं, मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस है फिर भी यहाँ पे मुझे मेरे फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपीरियंस इंडिया का है फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है, कई बार आपको जॉब मिल भी जाती है, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन कंपनी और आप कौन सी जॉब अप्लाई कर रहे हो, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है। तो किसी एक को देख के आपको जज नहीं कर लेना है कि यार मेरे साथ भी यही होगा या यही प्रॉब्लम होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि एक्सपीरियंस बहुत ही जरूरी है। थर्ड चीज है शॉर्ट कोर्सेज। यस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आफ्टर फिनिशिंग 12 जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, वो जनरली बहुत छोटे छोटे कोर्स ऐसे डिप्लोमा इन दिस, डिप्लोमा इन दैट, इस तरह से छोटे कोर्स लेके फिर जाते हैं कोई भी फॉरेन कंट्री के अंदर। तो उससे क्या होता है कि वो छोटे छोटे जो कोर्सेज है वो आप फिनिश कर लेते हो। मान लीजिए कि उसके ऊपर से आपका रेसिडेंसी हो भी गया, भगवान आप पे मेहरबान है और आपका रेसिडेंसी हो जाता है, सब आपका सेट हो जाता है, सो ऑल गुड।
लेकिन कई कबार मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे छोटे छोटे कोर्स फिनिश करने के बाद जॉब मिलना थोड़ा हार्ड होता है। और कई सारे लोग कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अगर आपका रेसिडेंसी नहीं हुआ, अगर आपका वीजा एक्सपायर हो गया, तो आपको इंडिया जाना पड़ा, तो वो कोर्सेज की वैल्यू इतनी नहीं होती है, क्योंकि इंडिया में तो मास्टर और पीएचडी करे हुए ही भरे पड़े हैं। वहां पे तो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने पीएचडी कंप्लीट किया हुआ है, जिन लोगों के पास हायर एजुकेशन है। तो आपको ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज के बेस पे इंडिया में जॉब मिलना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। फोर्थ थिंग इज मैच्योरिटी। यस, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत सारे लोगों की व्यूज बहुत डिफरेंट हो सकता है इसके अंदर। मैं पर्सनली किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 12th स्टैंडर्ड फिनिश करने के बाद उस बंदे के अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी और आज मैं अपने आप को देखती हूँ, तो थिंकिंग बहुत अलग होती है आप लोगों की। जब आप 12th स्टैंडर्ड में होते हो तब आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो अपने करियर के। आपको पता नहीं होता है कि आपको प्रॉपरली क्या करना है। आप बहुत सारे लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आपको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, क्या चूज करें, मुझे कहाँ पे जाना है, कौन सा ट्रैक मेरे लिए परफेक्ट है। शायद इसके अंदर लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो एज पर माई व्यू, क्योंकि आफ्टर फिनिशिंग 12th आप इतने मैच्योर नहीं होते हो, और फॉरेन कंट्री के अंदर अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है और आप अकेले ही आ रहे हो, तो इट्स रियली हार्ड टू सर्वाइव। आई एम नॉट टेलिंग लाइक इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन या इट्स बिट हार्ड, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हो। सबसे पहले आपको अपने रहने का, खाने का, आपको सारा काम खुद करना है। अपने मम्मी का काम करना है, डैडी का काम करना है, भाई बहन का काम करना है, खुद को संभालना है, सब करना है। बिकॉज इंडिया में माँ खाना बना देती है, डैडी सब कुछ संभाल लेते हैं, फाइनेंस का और एवरीथिंग, भाई बहन छोटी छोटी हेल्प कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, तो खुद ही सारी चीजें करनी है। तो आफ्टर फिनिशिंग 12th आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप सारी चीजों को बैलेंस कर सके। 5 इज प्रॉपर नॉलेज एंड गाइडेंस। यस, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती है। इवन दो आफ्टर फिनिशिंग 12th नहीं, बैचलर फिनिश करने के बाद भी कई बार हमें पता नहीं होता है क्योंकि ये फॉरेन कंट्री के अंदर एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, व्हाट आर द रेसिडेंसी क्राइटेरिया, ये मेरी फील्ड है तो मुझे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है। कई बार हम लोग बोलते हैं, वो सुन के चले जाते हैं। हमें कोई बोलता है कि अरे हाँ यहाँ पे तो बहुत ही जॉब अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे इजी है रेसिडेंसी, तो चलो भागो। नहीं, अगर आपको कोई बोलता है कि हमारे मासी का लड़का है या अंकल का लड़का, उसने तो 12th फिनिश करके वहां पे वो चला गया था, आज तो वो बहुत पैसे छाप रहा है, वो तो बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो गया है, वो उसका थिंकिंग है, उसका सिचुएशन डिफरेंट हो सकता है, आपका सिचुएशन भी डिफरेंट हो सकता है। तो आपको किसी की सिचुएशन या किसी को सुन के नहीं जाना है। ये उसके बाद बारी आती है फीस की। यस, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ऐसा माँ बाप हमें चीख चीख के बोलते हैं। लेकिन जब हम 12th स्टैंडर्ड में होते हैं तब हम शायद मॉम डैड की सिचुएशन समझ नहीं पाते हैं, या फिर वो बोलते हैं उतना हम सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे आफ्टर फिनिशिंग 12th, वो लोग जिद करते हैं कि मेरा फ्रेंड ये यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, मुझे वहीं पे जाना है, मुझे वही करना है जो वो कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढूंढना है और अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही हार्डवर्क करके, स्ट्रगल करके बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर आप यही यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो ही आपका रेसिडेंसी होगा या ये होगा वो होगा, सब बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि अच्छी यूनिवर्सिटी हो, ओके, उसका वैल्यू अच्छा हो, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपको फीस के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिली वेल सेटल है, तो डेफिनेटली आप अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेके वहां पे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने आप को बहुत पुश नहीं करना है
क्योंकि उसके बाद आपको ही प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद आपको सडनली जॉब मिल जाएगी। इट्स गोइंग टू टेक टाइम। आप आते हो, उसके बाद आपके खर्चे तो नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको धीरे धीरे करके आप जॉब मिलेगी। उसके बाद सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक आपको फीस और वो सब कुछ मैनेज करना है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, सो सारे लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो, और जो कोई भी फॉरेन के अंदर स्टडी करना चाहता है, अपने सपने साकार करना चाहता है, उन सबको ये यूजफुल हो टिप्स। थैंक यू so much for watching my video. See you next time. Take care. Bye bye.